मैस्टेक, ये स्टॉक आज जबरदस्त एक्शन में और शानदार तेजी डबल डिजिट की इसमें होती हुई दिख रही। क्यों? तैयार है हमारे साथ कुशल बताने के लिए। कुशल के चेहरे पे मुस्कुराहट आप देख सकते हैं और मुस्कुराहट की वजह यह है कि एक के बाद एक कई कंपनियां जो इनके सेक्टर के, जिनके या तो रिजल्ट खराब आए होंगे या जिनके अनुमान खराब है, और उसके बाद कुशल डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर मैस्टेक अच्छे रिजल्ट्स ना देता तो कुशल बताइए, रिलीफ रैली? सर काफी बड़ी रिलीफ रैली है और जिस तरह से इन्फोसिस में गिरावट हुई है कुछ हद तक तो भरपाई मैस्टेक ने ऑब्वियसली कर दी है। और जिस तरह से आज यहाँ पर तेजी बनी है, सबसे बड़ी वजह इसकी ये बन रही है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आया है ना, वो काफी सरप्राइजिंग है। 5.3% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आया है और इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी लगभग 0.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। अब ये चीज क्यों हुई है, सबसे ज्यादा फोकस और अहम बात यहां पर ये है क्योंकि मैं इनका ज्योग्राफिकल जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख रहा था और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो इनके अलग अलग इंडस्ट्री वर्टिकल्स हैं उनमें किस तरह का स्प्लिट है वहां पर फोकस रखना है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर टीसीएस और साथ ही इन्फोसिस की जो कॉमेंट्री आती हुई दिखी है, नॉर्थ अमेरिका एक तो और दूसरा बीएफएसआई, वहां से सबसे बड़ा कंसर्न इनको आता हुआ दिखा था और इसी वजह से इनके नंबर्स ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड आपको खराब आते हुए दिखे थे। अब आप देखिए जितनी भी मेजॉरिटी आईटी कंपनियां हैं उनका यूएस में 60% से लेकर ऑलमोस्ट 70-75% तक का एक्सपोजर रहता है, जबकि यहां पर यूएस का इनका एक्सपोजर केवल 26% का है। यूके और यूरोप से 60% है, वहीं मिडिल ईस्ट से 9% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4%। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन वाइज आप देखिए केवल 26% के एक्सपोजर की वजह से इनका कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में इतना अच्छा बेहतर ग्रोथ आता हुआ दिखा है, क्योंकि बड़ी आईटी कंपनियों में भी यूके और यूरोप से अच्छी ग्रोथ आती हुई अब तक नजर आई है। तो इसी वजह से एक तो ये रीजन है और दूसरा इंडस्ट्री वर्टिकल जो मैं बीएफएसआई की बात कर रहा था। बीएफएसआई आमतौर पर मेजॉरिटी ऑफ द आईटी कंपनीज के लिए करीबन 30% से लेकर 40-45% तक का रेवेन्यू होल्ड करते हैं। यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज का केवल 12.5% हिस्सा है। तो दोनों ही जो सबसे बड़े कंसर्निंग फैक्टर्स बने हैं अभी आईटी कंपनियों के लिए, एक तो यूएस का एक्सपोजर और साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर बीएफएसआई का जो एक्सपोजर है वो यहां पर रिलेटिवली काफी कम है और इसी वजह से आपको इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मैस्टेक ने दी है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी है वहां पर तो इनका सिर्फ 10% रेवेन्यू, 10 से 12% रेवेन्यू और यूएस से 26% रेवेन्यू। 26% रेवेन्यू। तो जो मेन परेशानी वाले एरिया है उनका यहाँ पर इतनी बड़ी प्रेजेंस है ही नहीं। हाँ। और उसका फायदा मिल और रहा है। स्टेबल कैश फ्लो जो वर्टिकल इंडस्ट्री है ना, उसमें गवर्नमेंट एंड एजुकेशन से इनका करीबन 43% रेवेन्यू आ रहा है। हाँ, वो अच्छी परफॉर्मेंस, वो एक क्लियर कट इंडिकेट कर रही है कि इनके आगे के भी जो ऑर्डर बैकलॉग है वहां पर भी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी। और टॉप क्लास मैनेजमेंट है, शानदार साहब है और कई बार इंटरव्यू किया, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और देखिए नंबर्स जो हैं कमाल है। तो बढ़िया है स्टॉक, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।